दो दोस्त थे, अमन जिज्ञासु, थोड़ा निडर। रोहन डरपोक लेकिन वफादार। रात का समय, कड़कड़ाती आंधी और बारिश। कार से लौट रहे हैं, रास्ता कच्चा और सुनसान है। रोहन डरे हुए, अमन, ये शॉर्टकट ठीक नहीं है। सुना है इस रास्ते पर वो पुरानी हवेली है, जहाँ कोई नहीं जाता। अमन हंसते हुए, अरे छोड़ ना, वो सब कहानियां बस डराने के लिए होती हैं। चल निकलते हैं। कार अचानक बंद हो जाती है। दोनों उतरते हैं। पास ही एक छोटी छोटी हवेली नजर आती है, जिसके खिड़कियों से अजीब सी रोशनी झलक रही है। दोनों हवेली में शरण लेने का फैसला करते हैं। दरवाजा चल की आवाज के साथ खुलता है। अंदर अंधेरा, दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटी हुई तस्वीरें लटकी हुई हैं। रोहन धीरे, ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अमन टॉर्च जलाते हुए, डर मत, देखो, ऊपर से बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी देर रुक जाते हैं। अचानक सीढ़ियों से किसी के पायल की आवाज आती है। दोनों ठिठक जाते हैं। रोहन घबराकर, तूने सुना, कोई ऊपर है। अमन संयमित होकर, चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। अचानक एक पुराना कमरा अपने आप खुलता है। अंदर एक दर्पण रखा है और दर्पण में सफेद साड़ी पहनी एक औरत दिखती है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। रोहन कांपते हुए, अमन, वो आईने में कौन है? अमन साहस उठाते हुए, शायद आत्मा। दर्पण अपने आप टूट जाता है और औरत सामने प्रकट हो जाती है। आत्मा भयावह स्वर में, क्यों आए हो मेरी हवेली में? ये जगह छोड़ दो, वरना तुम भी यहीं कैद हो जाओगे, जैसे मैं हुई थी। आत्मा की आंखों में आंसू झलकते हैं। अमन धीरे, तुम कौन हो? आत्मा दर्द भरे स्वर में, मैं राजवाड़ी हवेली की बहू थी। मुझे इसी कमरे में जलाकर मार दिया गया, और तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी अंदर आता है, वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। रोहन कांपते हुए, अमन, हमें भागना चाहिए। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। आत्मा धीरे धीरे पास आने लगती है। हवा तेज चलने लगती है, खिड़कियां जोर जोर से बंद खुलने लगती हैं। आत्मा, अब तुम दोनों हमेशा यहीं रहोगे, मेरे साथ। रोहन डर के मारे जोर से चीखता है। अमन पास पड़ी लकड़ी उठाकर मंत्र जैसी बातें बड़बड़ाने लगता है, जो उसने दादी से सुनी थी। आत्मा अचानक पीछे हटती है और तेज चीख मारकर गायब हो जाती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दोनों बाहर भागते हैं, सांस फूल रही है। हवेली पीछे से फिर सामान्य दिखाई देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहन घबराकर, अमन, अब कभी तेरे शॉर्टकट पर नहीं आऊंगा। अमन थोड़ा हंसकर लेकिन गंभीर स्वर में, और मैं कभी उस हवेली की तरफ भी नहीं जाऊंगा। कैमरा धीरे धीरे हवेली पर फोकस करता है। खिड़की में वही औरत फिर दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए। आवाज वॉइस ओवर कहते हैं, कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि हर हवेली सिर्फ इमारत नहीं होती, कई बार वो कब्रिस्तान भी हो सकती है।